जय हिंद दोस्तों। मैथ विद रंजन सर में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं बता दूं कि कल ट्रिको का मेरा बेसिक कंसेप्ट का पार्ट 1 था, जिसे आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और वहीं ट्रिको का बेसिक कंसेप्ट ही है आज का भी क्लास, जिसका पार्ट 2 आज देने वाले हैं। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि इसे भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। देखिए, आज का जो क्लास है एंगल से रिलेटेड है। ठीक है, एंगल से रिलेटेड यानी कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। ठीक है, चलिए आज आते हैं बोर्ड पर बिना लेट किए हुए। एंगल से रिलेटेड आज का क्लास है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पहले पूरा फार्मूला हम भी लिखेंगे। ठीक है, मात्र एक फार्मूला, एक साइन का वैल्यू याद करना है। ठीक है, और साइन के वैल्यू अगर याद है तो आप जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात, हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, साइन होता है, एक होता है कॉस होता है, उसके बाद टैन होता है, उसके बाद क्या होता है सेक होता है, उसके बाद कॉस सेक थीटा होता है, उसके बाद क्या होता है कॉट थीटा होता है। ठीक है, इससे पहले आप लोगों को कल का क्लास का थोड़ा सा रिवीजन हम करा देते हैं, थोड़ा सा, बस 2 मिनट ज़्यादा क्लास। थोड़ा सा देखिए, आप लोग कल बताए थे कि यह क्या है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे समकोण बनता है और यहाँ पे जो दोनों क्या होता है, यह निम्नकोण कहलाता है। ठीक है, यह जो है लंब कहलाता है, यानी कि परपेंडिकुलर कहलाता है, इसको P से डिनोट करते हैं। यह जो है हाइपोटेनस यानी कि यह कर्ण कहलाता है। ठीक है, इसको हम H से डिनोट करते हैं और इसको आधार कहते हैं। ठीक है, और इसको हम बी से डिनोट करते हैं, जिसको बेस कहते हैं। ठीक है, हम बताए थे कि कर्ण जो होता है यह हमेशा यहीं पे रहता है। ठीक है, कर्ण का स्थान हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, जो लंब और आधार है यह दोनों आपस में क्या होते रहता है, इंटरचेंज होते रहता है। यह लंब और आधार किस पर डिपेंड करता है, तो थीटा पर। इस मान लेते हैं अगर एंगल यहाँ पे थीटा है, इसके लिए यह लंब और यह आधार कहलाया। और वहीं अगर थीटा का मान यहाँ है तो इसके लिए लंब कौन कहलाता है, यह कहलाता है, आधार कौन कहलाता है, यह कहलाता है। यह सब चीज़ हम आप लोग को पार्ट 1 में दे चुके हैं। अगर पार्ट 1 आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप लोग पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद बेसिक कंसेप्ट का सेकंड पार्ट है जो एंगल से रिलेटेड केवल आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं पूरे फार्मूला को लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का पूरा मान हम भी लिखेंगे। ठीक है, और लास्ट में आपको बताएंगे टेक्निक कि इसको कैसे हम टेक्निक पर बैठा के, एक फार्मूला याद है अगर साइन का तो पूरे फार्मूला को हम कैसे याद कर लेंगे। ठीक है, और लास्ट में ये भी बताएंगे कि 30 डिग्री का मान, मान लेते हैं कि साइन 30 का मान आप निकाले हैं कि साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हम ही लिखेंगे कि 1/2 होता है, आप लोग याद कीजिए, रखिए। लेकिन लास्ट जो होगा उसमें हम सिद्ध करके बताएंगे कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 कैसे आता है। ठीक है, तो आज का क्लास इसी पर बेस्ड है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम फार्मूला लिख देते हैं। आप लोगों के सामने मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इस फार्मूला को आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, किताब में भी यह फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं, अगर चाहेंगे तो यहाँ से भी नोट कर लीजिएगा, नहीं होगा तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, नोट कर देते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों के सामने यह फार्मूला का चार्ट लिख दिए हैं। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो इसको चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बता रहे हैं टेक्निक, इसको ये कैसे हम टेक्निक से याद रखेंगे। ठीक है, एक फार्मूला अगर याद है तो इसको कैसे हम टेक्निक से याद रख पाएंगे। देखिए एक बार पढ़ देते हैं। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। ठीक है, कॉस 1, कॉस 30 का मान √3/2। ठीक है, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 का 1/2, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अब बस टेक्निक बता रहे हैं कि कैसे हम याद करेंगे। ठीक है, देखिए एक साइन का अगर जो याद कर लेता है ना, एक साइन का, ये बहुत भी आई है, एक साइन का अगर याद है तो इसमें का कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिसको आप याद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हम बताते हैं आप लोगों को। देखिए साइन 0 0 है, साइन 30 1/2 है, साइन 45 1/√2 है, साइन 60 √3/2 है, साइन 90 1 है। ठीक है, जस्ट अपोजिट उधर से आइए कॉस के लिए, कॉस 0 1 है, कहाँ से, साइन 90 का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पे कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा 1। जब कॉस के लिए इधर से चलिएगा तो साइन का उधर से चलिएगा। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री की तरफ से चलिएगा।
कोस 30 का मान कितना है, √3/2, ठीक है। तो साइन कहाँ से आएंगे, देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, ठीक है। यहाँ पे साइन 45 डिग्री का मान क्या है, 1/√2। इधर से भी आएंगे तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। शुरू कोस डिग्री का शुरुआत आप 0 डिग्री से कीजिए, ठीक है। तो साइन का शुरुआत कहाँ से करेंगे, साइन का शुरुआत हम 90 डिग्री से करेंगे, ठीक है। कॉस 0 डिग्री से, तो साइन 90 डिग्री से, ठीक है। इस तरह हम याद कर सकते हैं। चलिए इसको आप लोग समझ गए होंगे। और टैन को कैसे याद करेंगे, हम कल एक फार्मूला बताए थे आप लोगों को कि टैन थीटा बराबर क्या होता है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि टैन 0 डिग्री का मान निकालना है ना, तो थीटा की जगह पर क्या रख दीजिए, 0 डिग्री। यहाँ पे 0 डिग्री रखिए, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ क्या कर दीजिए 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 0 और बटा कॉस 0। हम जानते हैं कि साइन 0 का मान क्या हो जाता है, 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1, ठीक है। एक बात आप लोग बता दें, अगर 0 में किसी संख्या से अगर भाग देते हैं, ठीक है, अगर 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। अगर किसी संख्या से अगर 0 में भाग देते हैं तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है, 0 डिग्री आता है। यानी कि यहाँ tan 0 डिग्री का मान कितना आ गया, 0 आ गया। देखिए tan 0 डिग्री का मान यहाँ पे कितना लिखे थे, 0 डिग्री। और एक और बात बता दें कि अगर किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो हमेशा क्या आता है, अपरिभाषित आ जाता है, ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। इसको बढ़िया से लिख लीजिए, हम लिख देते हैं इनफाइनाइट, ठीक है। इसको हम अपरिभाषित भी कहते हैं, अपरिभाषित भी कहते हैं, ठीक है। आई होप इससे मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आएगा। उसी तरह आप एक और निकाल के दिखा देते हैं कि tan 30 डिग्री का मान, ठीक है। tan 30 डिग्री के लिए भी निकाल के हम दिखा देते हैं। tan 30 डिग्री कैसे हम निकालेंगे, देखिए जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। कितना डिग्री का मान निकालना है, 30 डिग्री का मान। तो tan यहाँ पे 30 डिग्री लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री। साइन 30 का मान हम जानते हैं कि साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो साइन 30 का मान हम 1/2 रखेंगे। और कॉस 30 का मान कितना होता है, साइन 30 इधर से 2 नंबर, ठीक है, इधर से 2 नंबर। तो कॉस कितना निकालना है, कॉस 30 हमको निकालना है। कॉस कहाँ है, कॉस यहाँ पे 2 नंबर पर है। तो साइन कहाँ से, उधर से 2 नंबर पर, यानी कि 2 नंबर क्या है यहाँ पे, साइन के लिए 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो इधर से 2 नंबर कॉस के लिए क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, हमको कितना क्या चाहिए, cos 30 चाहिए। cos के लिए 30 डिग्री कितना नंबर पर है, 2 नंबर पर है। तो बताएं cos को निकालने के लिए साइन के अपोजिट से आइए। तो साइन का 2 नंबर कौन होगा, साइन का 2 नंबर यहाँ पे, इधर से 2 नंबर आएंगे तो 60 डिग्री होगा। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2, यानी कि cos 30 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ √3/2 डिग्री है, ठीक है। अब इसको कैसे, 1/2 गुना 2/√3, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/√3 आ गया, ठीक है। देखिए tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे मान पुट कीजिए और आराम से निकाल लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब उसके बताते हैं कॉस को। हम जानते हैं कि यह कॉस किसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है। साइन 0 डिग्री का मान 0 है, ठीक है। इसका जब अपोजिट करेंगे, अपोजिट, तो क्या हो जाएगा, साइन 0 का मान यहाँ पे 0 है, तो 0/1 करेंगे, यानी कि 1 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, 0 कहाँ चलाएगा, नीचे आ जाएगा। पता है कि किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो हमेशा क्या आता है, अपरिभाषित आता है। तो देखिए, तो कॉसेक 0 डिग्री का मान क्या लिखे हैं, अपरिभाषित लिखे हैं। उसी प्रकार 30 डिग्री का देखिए, साइन 30 का मान 1/2 है। साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक, तो कॉसेक 30 का मान क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 2/1 यानी कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। उसी तरह साइन 45 डिग्री का 1/√2, तो कॉसेक 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √2 ऊपर चलाएगा, 1 नीचे चलाएगा, यानी कि √2 हो गया। उसी तरह ये भी हो जाएगा, ठीक है। सेक थीटा का उसी तरह कॉस का मान 1 है, तो ठीक है, तो सेक का कितना हो जाएगा, कॉस सेक का भी 1 हो जाएगा, क्योंकि 1/1 करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 है, तो सेक 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। उसी प्रकार कोट का भी हम उसी तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। कोट किसका होता है, tan का होता है। tan का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0/1 करेंगे, यह 0/1 किसको कर सकते हैं, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट करेंगे तो क्या आएगा, 1/0 आएगा, और 1/0 का मान क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, ठीक है, अनंत आएगा। आई होप मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को अच्छी से समझ में आ गया होगा। अगर इसको चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो नोट करना चाहते हैं कोई पर तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं।
आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में अपना, ठीक है, कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए पूरा हम भी लिख दिए, 0 डिग्री के मान, 30 डिग्री के मान, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सब लिख दिए हैं, ठीक है। इस तरह का आप लोगों को यह चार्ट किताब में भी दिया रहता है, ठीक है। तो मेरा वो मायने नहीं था, मेरा मतलब वो नहीं था लिखना, ठीक है, मेरा मतलब वो था समझाना कि कैसे हम साइन का अगर याद है, साइन का अगर याद है तो हम कैसे कोस का निकालेंगे, अगर साइन कोस का याद है तो कैसे हम टेन का निकालेंगे, अगर साइन का याद है तो कैसे उसका अपोजिट है उसका हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम आप लोगों को बता दिए। अब चलते हैं आप लोगों को बताने कि कैसे साइन 30 डिग्री का मान अभी निकाले हैं कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक है। कैसे हम इसको हम ज्ञात करेंगे, सिद्ध करेंगे, तो इसके लिए आइए ऊपर हेडिंग दीजिए, सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करना है कितना कितना डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। इस मान को हम सिद्ध करके बतलाते हैं कि 30 डिग्री का मान 1/2 कैसे आता है, 45 डिग्री का मान कैसे आता है, 60 डिग्री का मान कैसे आता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप लोगों को हेडिंग दीजिए, स्टार दीजिए, 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए, ठीक है। 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए सबसे पहले हम चल रहे हैं कि साइन 30, कॉस 30, टेन 30, ठीक है ना, सब त्रिकोणमितीय अनुपात का 30 डिग्री और 60 डिग्री के मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक आप ले लीजिए समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज लीजिए। समबाहु त्रिभुज जानते हैं कि सभी भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। मान लीजिए कि यह पूरी दूरी कितना है, ये है, ये भी पूरा दूरी क्या है, ये है, ये भी पूरा दूरी क्या है, ये है, ठीक है। इस पर यहाँ पे क्या करते हैं, लंब डाल देते हैं, ठीक है ना, यहाँ से लंब डाल देते हैं, लंब डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे समकोण बन के यहाँ पे कोई नामकरण कर दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, एम, जो भी मर्जी वो लिख सकते हैं, ए बी सी को छोड़कर, ठीक है। यहाँ एम हो गया। जब भी हम लंब डालते हैं समबाहु त्रिभुज में किसी भुजाओं से दूसरे भुजा पर, तो वो आपस में क्या होता है, आधा आधा में बढ़ जाता है, यानी कि यह पूरा ए है तो यह कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, ठीक है। यह भुजा क्या है, ए है। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में एंगल जो बनते हैं कितना डिग्री बनता है, 60 या 60 है, ये भी 60 है। और जानते हैं कि यहाँ पे लंब है, ठीक है, लंब है तो यह कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री, यह भी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री यह है, 60 डिग्री यह है, तो यह कितना डिग्री होगा, यह 30 डिग्री होगा, यह भी कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। देखिए यह 90 है, किसी भी त्रिभुज, मान लीजिए कि यह त्रिभुज AMC, यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, तो समकोण त्रिभुज में देखिए ये 90 डिग्री का हो गया, या 60 डिग्री हो गया, या 30 डिग्री होगा, तीनों को जोड़िएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें हम देखेंगे यह AMC में तो AC जो है कर्ण का काम कर रहा है, और यहाँ पे यह जो है, यह जो भुजा MC यह a/2 यह लंब का भी काम करेगा और आधार का भी काम करेगा। तो यह लंब और आधार किस पर डिपेंड करता है, यह थीटा पर। अगर 30 डिग्री लीजिएगा तो 30 डिग्री के लिए यह क्या होगा, a/2 लंब होगा, ठीक है। अगर 60 डिग्री के लिए लीजिएगा, अगर एंगल का मान 60 डिग्री लेते हैं तो a/2 क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है, ठीक है। सबसे पहले सिद्ध करने के लिए अगर चाहते हैं हम बढ़िया से पढ़ना तो इसको लिख दीजिए कि दिया है त्रिभुज ABC बराबर क्या है, समबाहु। ABC क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, लिख दिए, जिसमें AB बराबर BC बराबर AC बराबर क्या है, ये सेंटीमीटर मान लीजिए, यहाँ पे भी सेंटीमीटर डाल दीजिए, ठीक है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर डाल दीजिए, यहाँ पे सेंटीमीटर डाल दीजिए, यहाँ पे सेंटीमीटर डाल दीजिए, ठीक है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर डाल सकते हैं, ठीक है, डाल दिए, हो गया। तथा देखिए इसमें भाई AM जो है लंब है, या AM लंब किस पर है, BC पर, लिख देंगे कि AM लंब है किस पर, BC पर, हो गया, इतना हम लिख दिए, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन बनाने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए इस त्रिभुज में किसी एक त्रिभुज में दो को ट्रायंगल बन रहा है, एगो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, एगो यह ट्रायंगल बन रहा है। दोनों कौन सा ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल है, ठीक है। दोनों में से किसी एक त्रिभुज में, चलिए आप ठीक मान लेते हैं कि ABM समकोण त्रिभुज है, तो लिख देंगे कि समकोण त्रिभुज ABM में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ABM में अगर चल रहे हैं, ठीक है, तो देखिए कि ABM में हमको AB पता है, BM पता है, लेकिन AM पता है नहीं पता है, ठीक है। तो AM जो है, AM हम निकालेंगे, AM निकालेंगे तो AM पहले निकाल लीजिए, ठीक है ना। अभी यहाँ पे बात नहीं है कि कौन थीटा लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो हम बताए हैं कि जब भी अगर दोनों छोटका में से किसी को निकालना हो तब बड़ा वाला में से एगो जो छोटका बचता है उसका स्क्वायर करके घटा देना है, यानी कि पहले तो रूट देंगे। AM छोटा वाला निकालना है तो बड़ा वाला क्या है, एगो A स्क्वायर है, और एक छोटका कौन बच रहा है A/2, तो इसका क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर करके घटा देंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर करके घटाएंगे, A का स्क्वायर आपका A स्क्वायर माइनस इसका करेंगे तो A²/4 होगा। इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4A² माइनस A² बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। इसको हम इधर बनाते हैं, थोड़ा सा जगह नहीं है, इसको बनाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे AM बराबर क्या हो जाएगा, 4A² में से एक A² जाएगा तो कितना आएगा 3A²/4, ठीक है। इसको जब तोड़िएगा आप लोग इसको तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, A बाहर आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी ऊपर क्या बचेगा √3 A/ कितना हो जाएगा 2। इतना आया मेरा AM का मान। तो यहाँ पे चाहेंगे तो लिख सकते हैं कितना आया, √3 A/2 आया, ठीक है। अब चलते हैं हम निकालने, अब चल रहे हैं यहाँ पे निकालने, हम सबसे पहले 30 डिग्री के लिए चलते हैं, ठीक है ना। तब मान लेते हैं यहाँ पे साइन 30 डिग्री है, ठीक है। साइन 30 डिग्री किस त्रिभुज में चल रहे हैं, किसी भी त्रिभुज में, इस त्रिभुज में मर्जी हो या इस त्रिभुज में मर्जी हो, जिसमें मर्जी हो आपको उसमें आप जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे पहले हम चल रहे हैं ABM में, यहाँ पे लिख दीजिए त्रिभुज ABM में साइन 30 डिग्री निकालना है। बताइए 30 डिग्री है, कौन त्रिभुज है, यह त्रिभुज है ABM। 30 डिग्री यहाँ पे है, 30 डिग्री के लिए लंब कौन काम करेगा, BM काम करेगा। जब लंब यह काम करेगा, कर्ण तो फिक्स है क्योंकि समकोण के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। और जो 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने यहाँ से एक रेखा खींचेंगे तो लंब का काम यह करेगा। जब लंब का काम यह करेगा, कर्ण का काम यह करेगा, तो जो बचेगा वो क्या चीज़ का काम करेगा, आधार का काम करेगा। हम जानते हैं कि साइन थीटा का इसे मान क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है, जानते हैं, यानी कि P/H होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए P क्या है, यह ट्रायंगल के लिए P क्या है, P कहाँ पे है, यह है, यानी A/2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम A/2 तथा H का मतलब क्या होता है, कर्ण, कर्ण क्या है, A है, ठीक है। तो आप लोग बता देंगे, इसको हल कीजिएगा तो बटे 1 हो जाएगा, A/2 गुना A1 ऊपर चल जाएगा और A नीचे चला जाएगा, A से कट गया, कितना बचा 1/2 बचा। हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान जो डाटा लिखे थे उसमें भी लिखे थे हम कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। जब साइन 30 का निकल गया तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। तो कॉसेक 30 का मान निकाल लीजिएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 2/1, यानी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ तक उतारिए, उसके बाद फिर आगे हम बताते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो इसको आप उतार भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए 30 डिग्री का निकाल दिए, अब चलते हैं थोड़ा साइन 30 का निकालें, अब थोड़ा सा निकाल के दिखाते हैं tan 30 का मान, ठीक है। tan 30 हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। tan 30 का मान निकालना है, यानी इसको इंग्लिश में भी ऐसे कह सकते हैं P/B। tan 30 का मान निकालना है, ठीक है। ट्रायंगल कौन है, ABM में tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी लंब इसमें क्या है, लंब यह A/2 हो जाएगा। आधार कितना है, आधार √3 A/2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3 A/2 हो जाएगा। जब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, A/2 ऊपर चल जाएगा, √3 A नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, A से A कट गया, ऊपर क्या बचा 1 बचा, नीचे क्या बचा √3 बचा, यानी कि कितना आ गया, tan 30 डिग्री का मान मेरे पास निकल के आ गया 1/√3। जो हम आप लोग को जो डाटा लिखवाए हैं उसमें हम लिख दिए हैं कि tan 30 डिग्री का 1/√3 होता है। अभी आप लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे सिद्ध करके निकाल दिया गया है, ठीक है।
ऐसे करके आप लोग निकाल सकते हैं, सेक का भी निकाल सकते हैं, कॉट का निकाल सकते हैं, कोसेक का निकाल सकते हैं, कोस का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई झंझट नहीं है। 30 डिग्री का आप निकाल सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग निकाल सकते हैं। अब चलते हैं, थोड़ा 60 डिग्री का निकाल के दिखा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। देखिए 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल, उसी ट्रायंगल में चलिए, त्रिभुज ABM, ठीक है ना। ये कौन सा ट्रायंगल बना है, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर चाहिएगा तो यहाँ पर लगा सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ABM में, ठीक है, हमको कितना डिग्री का निकालना, 60 डिग्री। यहाँ पर चलिए आप निकालते हैं कि साइन 60 डिग्री। जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है। देखिए साइन 60 कहाँ है, यहाँ पे है। यहाँ से एक रेखा खींचेंगे, लंब का काम कौन करेगा, √3a/2, यानी कि लंब मेरा कितना हो जाएगा, √3a/2 होगा। और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण तो फिक्स रहता है, कर्ण ये है, ठीक है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो √3a/2 यहाँ पे बटा 1 हो जाएगा, तो 1/a हो जाएगा, ठीक है। ये से ये कट गया, ऊपर क्या बचा, √3/2 हो गया, यानी कि साइन 60 का मान कितना आ गया, √3/2। इसी प्रकार आप कोसेक 60 का भी निकाल सकते हैं। जस्ट इसका साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है, तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो सकता है, हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, थोड़ा सा कोस का निकालते हैं। कोस 60 डिग्री, देखिए कोस 60 डिग्री निकालना है। कोस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। 60 का है, यहाँ पे लंब या है, आधार कौन है, a/2, तो a/2 हो जाएगा। और कर्ण क्या है, a है, ये हो जाएगा यहाँ पे, तो a/2 गुना 1/a, a से 1 कट गया, कितना होगा, 1/2 होगा, यानी कि cos 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, a/2 हो गया, ठीक है। आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा अच्छा से, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आता है तो फिर वीडियो को पीछे करके बैक आके बार बार इस वीडियो को देखिए, ज़रूर आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आप इसको नोट कीजिए, नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें एक चीज़ हमको मिला है जिसमें बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता होगा, ठीक है। जैसे ऐसे दिया था कि 1/2/2, ठीक है ना। जैसे इसको छोड़िए, यहाँ पर जैसे दिए हैं कि 3/5, अब बटा यहाँ पे 4 है, ठीक है, यह क्वेश्चन। और यहाँ पे लिख दिया गया कि 3/5/4। ये दोनों क्वेश्चन देखिए, बताइए और कमेंट में कि क्या दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, ठीक है, कि दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। दोनों क्या है, दोनों अलग अलग है ये दोनों क्वेश्चन। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, और इस तरह रहेगा तो कैसे हल करेंगे, कैसे इसको समझेंगे। देखिए इसको हम हल करते हैं, पहले डायरेक्ट बनाते हैं, उसके बाद समझाएंगे। इसको जब हल करेंगे तो 3/5 में 1/4 आएगा, यानी कि 3 क्या आ गया, यहाँ पे 20 आ गया। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 गुना 4 क्या हो जाएगा, 5, यानी कि इसका हो जाएगा 12/5, इतना आएगा। देखिए देखने में दोनों क्वेश्चन क्या लग रहा है, सेम। देखने में दोनों क्वेश्चन क्या लग रहा है कि सेम है, दोनों का आंसर क्या है, एक आएगा। लेकिन देखिए इसको जब हल किए हैं तो 3/20 आया है, इसको जब हल किए हैं तो 12/5 आया है, ठीक है। तो इसमें क्या है लॉजिक, हम थोड़ा सा आप लोगों को बता देना चाहते हैं। देखिए आप लोग बताते हैं। देखिए दो लॉजिक है इसका समझने का। अगर मान लेते हैं कोई बोलता है इस तरह क्वेश्चन, कोई बोल रहा है, तो उसको आप कैसे आप नोट कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको कैसे आप सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई आदमी बोल रहा है तो उसकी कैसे उसके बात को हम समझ के लिखेंगे, बता रहे हैं आप लोगों को। जैसे देखिए, जैसे कोई आदमी बोले कि 3/5/4, देखिए वो बोला है कि 3, जब भी एक अंक बोला है उसके बाद थोड़ा देर के लिए, 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए वो रुक जा रहा है, उसके बाद बोला है कि 5/4, यानी कि 3/5/4, ठीक है। एक बार में बोला है 5/4, 3 को क्या बोला है, 3 बोलने के बाद वो रुक गया है, क्योंकि ऐसे नहीं बोला है कि 3/5/4, ऐसे नहीं बोला है। वो बोला है कि 3/5/4, एक बार में बोला है 5/4। तो इस तरह का हल करने के लिए क्या करते हैं कि इसको हम 1 नंबर मानते हैं, ठीक है। और जो नीचे रहता है इसको मान लेते हैं हम कितना नंबर, 3 नंबर, और इसको मान लेते हैं हम 4 नंबर, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा 1 नंबर ऊपर रहता है, ठीक है, और 2 नंबर नीचे रहता है, और 4 नंबर ऊपर रहता है, और 3 नंबर नीचे रहता है। यह टेक्निक है, इसको फॉर्मूला ही मान लीजिए, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको नोट करके कहीं ना कहीं इसको रख दीजिएगा और इसको देखते रहिएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। देखिए इसमें देख रहे हैं कि 1 नंबर है, तो 1 नंबर तो ऊपर आता है, लेकिन 2 नंबर नहीं है, तो 2 नंबर नहीं है, जो नहीं रहता है उसको आप 1 लिख सकते हैं। जो अगर नहीं दिया है तो उसके स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं,
ठीक है। हम जानते हैं कि 4 नंबर ऊपर आता है, 4 नंबर क्या है, 4 है। और यहाँ पे 3 नंबर क्या है, 4/3 होता है, 3 नंबर क्या है, 5 है। 5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, अब 5 एकम 5 यानी कितना आया, 12/5। यही क्वेश्चन को अगर ऐसे बोले कि 3/5, 3/5/4, 3/5/4, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यह 1 नंबर हो जाता है, यह 2 नंबर हो जाता है और यह 3 नंबर हो जाता है। नीचे तो 4 नंबर नहीं है तो 1 नंबर पहले ऊपर लिखिए और 2 नंबर नीचे लिखिए। 4 नंबर तो नहीं है तो क्या बोले, जो नहीं रहेगा उसके साथ ही उसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1। ठीक है, तो 1 हो जाएगा और 3 नंबर क्या है, 4 है। इसको जब हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। इतना हो जाएगा, ठीक है, 3/20। देखिए अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कि मान लेते हैं कोई लिख दे तो कैसे इसको समझेंगे, कैसे देख के हम पहचानेंगे कि यह 1 नंबर होगा, 2 नंबर होगा, 3 नंबर होगा, 4 नंबर होगा, इस लॉजिक का फॉलो कर रहा है कि इस लॉजिक का फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हम आप लोगों को पहले बता दें। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे लिखते हैं 3/5/4, ठीक है, और यहाँ पे लिखे 3/7 बटा यहाँ पे 4। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 7, ठीक है, 3/7 बटा क्या है, 4 है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे पहचानेंगे, तो जो यह बटा है, ठीक है, यह बटा से समझ लीजिएगा। अगर जहाँ पे जब बड़ा बटा हो जाए समझिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है, उसका अंत हो रहा है। ठीक है, यानी उससे पहले उतना ही को हम एक बार में बोले हैं। देखिए जैसे बटा यहाँ पे बड़ा बटा दे दिया गया है तो उसके ऊपर वाला जो भी है उसको हम एक बार में बोले हैं। ठीक है, एक बार में हम बोल के लिखे हैं यहाँ पे। जैसे उसके ऊपर वाला क्या है, 3 है, यानी कि 3 को हम बोलने के बाद थोड़ा देर के लिए, ज़रूर कुछ देर के लिए हम रुकेंगे, यानी कि 3/5/4। देखिए यहाँ पे छोटा बटा है, लेकिन इसमें देखिए इसमें 3/7 एक बार हम बोलेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे छोटा बटा है। छोटा बटा जब रहता है तो उसको हम एक बार में पढ़ते हैं, और जब बड़ा बटा रहता है, ठीक है, जब बड़ा बटा रहता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा देर के लिए रुक जाते हैं। ठीक है, बोलने के बाद जैसे यहाँ पे हम 3, यहाँ पे बड़ा बटा है तो यहाँ पे 3 बोलने के बाद थोड़ा देर के लिए रुक जाएंगे। ठीक है, यानी कि यह क्या है, 1 नंबर इसको मान लेंगे। यहाँ पे 5/4 को हम एक बार में बोल रहे हैं तो यह कितना नंबर हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे छोटा बटा है तो छोटा बटा है, ठीक है, तो एक बार में पढ़ेंगे तो यानी कि 1 नंबर हो जाएगा, या 2 नंबर हो जाएगा। और यहाँ पे बटा बटा हो जा रहा है, बड़ा बटा, तो यहाँ पे यह कितना नंबर हो जाएगा, यह 3 नंबर हो जाएगा। 4 नंबर तो नहीं दिया है, आप इसको 1/2 और 4/3 करके आप बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया कि 3/5/4/6, इसको कैसे बनाएंगे। तो सिंपल है, इसमें कोई झंझटें नहीं है। ठीक है, जब भी अगर 4 को वाला दे तो इसमें कोई झंझट नहीं है। ज़्यादा झंझट फंसता है 3 को वाला में। ठीक है, जब भी 3 को वाला हो तो उसमें ज़्यादा करके झंझट फंसता है। जो 4 को वाला में तो कोई झंझट नहीं है। इसको 1 नंबर मानिए, इसको 2 नंबर मानिए, इसको 3 नंबर मानिए और इसको 4 नंबर मानिए, और इसको आप आराम से सॉल्व कर दीजिए कि 1/2 होता है, यानी कि 3/5 हो जाएगा, और 4 नंबर ऊपर चल जाता है, यानी कि 4 नंबर 6 है, और 3 नंबर नीचे चल आता है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, या 3 हो जाएगा या 2 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे 3 3 9 और 5 दूना 10, 9/10 हो जाएगा। ठीक है, आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से इस वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, समझा दिए थोड़ा बेसिक है, क्योंकि यह जो बेसिक है यह इसका बहुत ज़्यादा यूज ट्रिगोनोमेट्री में होता है। बहुत जगह, हर जगह इसका यूज आएगा। देता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है कि सर कैसे सॉल्व करके लिख दिए हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करके रखिएगा बढ़िया से, इसको समझ के। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जय हिंद। आज का इतना ही क्लास रहने देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे, वहीं आएगा स्पेशल एंगल के लिए। ठीक है, आज तो हम जाने हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में जाने हैं। ठीक है, कल आप लोगों को मिलेगा स्पेशल एंगल, जो कि आप लोगों को जैसे 10th हो, 11th 12th और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए। ठीक है, वो सब में भी आता है। बिहार बोर्ड में भी आप लोगों को पूछ दिया है कि 15 डिग्री का मान और 75 डिग्री, 120 डिग्री, इस तरह का मान पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस पर कल वीडियो हम लेके आएंगे। ठीक है, इसका नाम रहेगा स्पेशल एंगल। स्पेशल एंगल, स्पेशल एंगल रहेगा। ठीक है, स्पेशल एंगल के लिए हम कल एक वीडियो लेके आएंगे, उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है,
अगर जो आईएएस की तैयारी करते हैं वह तो एकदम ज़रूर ही ज़रूर देखेंगे, क्योंकि उनका तो क्या, उनके लिए स्पेशल नहीं है, उनके लिए तो पूरा सिलेबस ही है यार। 15 डिग्री, 75 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है ना। आपको कैसे आता है, जिसे मान लेंगे कह देंगे कि 120 डिग्री, यहाँ पे कह दिया कि 180 डिग्री का मान कितना होगा, 270 डिग्री का मान कितना होगा, ठीक है। आपको कहा था कि 300 डिग्री का मान कैसे होगा, तो एकदम जीरो लेवल से इसको शुरू करेंगे और बिल्कुल समझ में आएगा कि अभी जो है कोरोना का बहुत ज़्यादा महामारी चल रहा है, ठीक है। दोस्तों आप लोग जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए, ठीक है। लेकिन जहाँ भी अगर निकलिए थोड़ा कोई भी काम के लिए, तो मास्क ज़रूर लगा के निकलिए आप लोग, क्योंकि आप लोग सुरक्षित नहीं रहिएगा तो मेरा देश सुरक्षित नहीं रहेगा, ठीक है। अब दूसरे कोई भी अगर नहीं लगाया है मास्क, तो उसको भी थोड़ा सजेशन दीजिए कि वो भी मास्क लगा के ही बाहर निकले, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों।